कक्षा 11 का आपका लेसन क्लियर हो गया था। त्रिकोणमितीय फलन चल रहा था। त्रिकोणमितीय फलन में 3b पूरा कंप्लीट हो गया था। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं अगले लेसन से पहले। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो कह रहा है कि साइन 1920 अंश का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड लेसन है। तो आपने कहा कि साइन 1920 अंश के नज़दीक पहुंचना होगा, तो 360 में अगर हम 5 का गुणा कर देते हैं तो 1800, 120 अंश और है। तो ये फार्मूला हो गया साइन, ये गुना छोड़ देते हैं, साइन 360 प्लस थीटा चतुर्थांश आप आ गए तो यहाँ बोलते हैं साइन थीटा, यानी 360 प्लस थीटा, यानी आप फिर आगे कहाँ पहले वाले में, तो पहले वाले में आएंगे तो साइन पॉजिटिव होता है, यानी साइन थीटा, साइन 120। साइन 120 अंश को आप लिख सकते हैं 180 ऋण 60। साइन 180 माइनस थीटा, दूसरा चतुर्थांश होता है प्लस में साइन थीटा, यानी यहाँ हो गया साइन 60। और आप बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बोल सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल पे अगर आप जाते हैं तो सेकेंड में 2 भाग दिया गया। साइन माइनस हो गया 11π/3। इसी का दूसरा भाग आप ध्यान देते हैं तो दिया गया है tan 19π/3। तो हल करने से अच्छा है पहले कि पाई को डिग्री में बदल दीजिए। तो आपने कहा साइन ऋण 11 और 180/3, तो ये हो गया 60, यानी यहाँ पे हो गया साइन ऋण 660 अंश। साइन पे कोण में अगर माइनस दिया होता है तो माइनस का प्रभाव पड़ता है, माइनस को आप बाहर कर लीजिए तो साइन 660 अंश। तो आपने कहा साइन, यहाँ हो गया 360 गुणते 2, 720 अंश ऋण 60। तो यहाँ पे हो गया साइन 360 माइनस थीटा, आप चतुर्थ वाले में हैं, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस यहाँ हो गया माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है, तो आप बोलते हैं √3/2 होता है। यहाँ आइए tan 19 180/3 60। तो आपने कहा कि अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 19 में 160 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 6 54 4 5 5 और 6 1 6 5 11, इतना। आपने कहा कि tan हम इसको लिख सकते हैं 360 गुणते 3, तो 1080 धन अभी 60 अधिक है, ये 60 जोड़ लीजिए, तो यहाँ हो गया tan 360 प्लस थीटा tan थीटा, tan 60, और tan 60 का मान कितना होता है, तो आप बोलते हैं √3 होता है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए 2 भाग आपको दिख रहे हैं, ए और बी, इसका भी मान पूछ रहा है। तो आपने कहा कि माइनस का प्रभाव पड़ता है, माइनस पहले आ गया 585 अंश, तो ऋण tan, हम इसको 360 धन कितना जोड़ दें, तो आपने कहा कि 360, यानी कि हम यहाँ जोड़ देते हैं 225। तो ये पहला चतुर्थांश में है तो प्लस में होता है, तो ये तो माइनस पहले से ही है, ये tan 225 हो गया। तो tan 225 को हम 180 धन 45 कर सकते हैं। tan 180 प्लस थीटा, आप कहाँ हैं, तो तीसरे चतुर्थांश में tan थीटा, तो ये हो गया tan 45, और tan 45 का मान कितना होता है, ऋण 1। आप इसको 360 गुणते 2, 720 अंश धन 45, tan 360 प्लस थीटा tan थीटा, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो 4 नंबर दिया गया है साइन 31π/3, तो पहले डिग्री में बदल दीजिए, 31 अब पाई मतलब 180/3 60, तो यहाँ हो गया साइन कितना, तो 0 6 18 1860। तो आपने कहा 1860 को 360 गुणते 5 1800 अधन 60 कर लीजिए, तो ये हो गया साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, साइन 60 का मान होता है √3/2। नोट कर लें। 5वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कहता है इसका मान बताइए। तो काश पे माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, माइनस को आप छोड़ सकते हैं। तो आपने कहा काश 180 आप लिख देते हैं 360 के साथ, तो 360 गुणते 5 1800 में से 90 घटा दीजिए, काश 360 में से काश थीटा, यानी काश 90,
और काश 90 का मान आप याद करें कितना होता है, 0 होता है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो कहता है काश यक्स का मान ऋण 3/5 दिया, तो यह यक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको क्या बताना है, तो अन्य 5 फलनों के मान बताना है। तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, साइन को अपोजिट, काश को अपोजिट कर देंगे तो ये सेक का मान आ गया, ठीक ना। तो जब सेक आ गया तो आप कहते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है, एक तो इससे अपोजिट हो गया, एक यही हो गया, दूसरे को अगर निकाला तो साइन एक्स 1 माइनस काश स्क्वायर एक्स कर लीजिए, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 9/25 होगा ना। तो यहाँ पे हो गया, आप लिख सकते हैं इसको कि साइन एक्स 25 16 यानी कि धन ऋण 4/5 कर सकते हैं। ये भी आ गया, एक यहाँ आ गया। इसका उल्टा या आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो tan x होता है रूट में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो tan x हो जाएगा रूट में, सेक की वैल्यू है 25/9 कर दीजिए ऋण 1, 16/9 कर सकते हैं, ये हो गया tan x। तो tan x की वैल्यू ±4/3 कर सकते हैं। और इसका उल्टा हमारे पास काट है, ±3/4 हो जाएगा। और साइन का उल्टा आप लिख सकते हैं कोसेक, कितना ±5/4 कर सकते हैं। तो बस सभी मान आपके पास आ गए, नोट कर लीजिए। इसी तरह से 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि काट x है ऋण 5/12, तो द्वितीय चतुर्थांश मिलते हैं, तो अन्य 5 त्रिकोणीय फलनों को बताइए। यह कह रहा है कहाँ है, तो यह कहता है कि हम द्वितीय चतुर्थांश में हैं। चलिए ध्यान देते हैं। तो आपने कहा काट को बदल देंगे तो tan 12/5 ऋण के साथ, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं साइन की, तो पहले लिख लेते हैं सेक x होता है रूट में 1 + tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस इसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ हो गया 169/25 कर सकते हैं सेक x। तो सेक x की वैल्यू होगी, वर्गमूल लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट धन ऋण 13/5। कह रहा है कि धन ऋण मत लीजिए, द्वितीय चतुर्थांश में आए तो द्वितीय चतुर्थांश में हम कहते हैं कि सेक की वैल्यू ऋणात्मक होती है, यानी ऋण 13/5 हो गया। ये हमारा आंसर है सेक का, ये नहीं ले सकते प्लस माइनस का। जब सेक आ गया है तो सेक का अपोजिट कर देंगे तो काश 5/13 कर लीजिए। 2 आंसर यहाँ हो गए, एक ये 3 आंसर। फिर चलते हैं साइन पे। तो आपने कहा कि साइन को हम tan x इंटू काश एक्स, tan की वैल्यू दिया गया 12/5 और काश की वैल्यू भी आपने निकाला 12/13, कट गया, ऋण से ऋण कट गया, 12/13। ये साइन की वैल्यू है। जब साइन आ गया है तो इसका अपोजिट कर देंगे तो कोसेक हो जाएगा ये, यानी पांचों मान 1 2 3 4 5 मान चाहिए था ना, और ये हो गया 5 मान। नोट कर सकते हैं आप इसको। तो चलिए आपका उदाहरण खत्म हो गया। चलते हैं लेसन पे। प्रश्नावली 3C में बहुत सारे भाग दिए गए हैं। पहला लिखते हैं काश ऋण 1760, कहता है इसका मान बताइए। काश पे माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, माइनस को हटा सकते हैं। काश 1760 हो गया। अगर हम इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो 360 गुणते 5 कर दीजिए, 1800 में से 40 कम, तो ये हो गया काश कितना, द्वितीय चतुर्थ में धनात्मक होता है, यानी काश 40 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से चलते हैं बी पे। तो साइन ऋण 780, तो आपने कहा साइन पे ऋण का प्रभाव पड़ता है, ऋण को बाहर कर लीजिए 780। तो ऋण साइन, इसको हम 360 गुणते 2 720 अधन 60 कर लेते हैं। तो साइन 360 प्लस थीटा, पहले चतुर्थांश में साइन थीटा 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2। यह है इसका आंसर। इसी तरह से इसके सी वाले भाग पे अगर चलें तो सी वाला भाग दिया गया है काश ऋण 1125 अंश। काश पे माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, माइनस को हटा सकते हैं। आपने कहा काश, ये हो गया 360 गुणते 3 1080, 1125 करने के लिए अभी आपको 80 45 जोड़ दीजिए। तो आपने कहा काश 360 प्लस काश थीटा, काश 45, और काश 45 का मान होता है 1/√2।
इसी तरह से चलते हैं डी नंबर में आपको दिया गया है कि काट ऋण 15 पाई बटा में 4 है, तो काट पे माइनस का प्रभाव पड़ता है, माइनस बाहर हो गया, 15 अब पाई बटा में 4 मतलब 45। गुणा कर लेते हैं आप, तो गुणा करते हैं तो 45 में 15 का गुणा करें 25, 5 2 22, 5 4 यानी कि 5 7, यानी हमारे पास रिजल्ट आया कितना, तो आपके पास रिजल्ट आ गया 675 अंश। आप इसको लिखना चाहेंगे काट कितना, तो 360 गुणते 2 720, तो 720 में से अगर हम 675 घटा देते हैं तो 25 45 अधिक है, ये 45 कम कर लीजिए। काट 360 में से आप हैं चतुर्थांश में, तो काट निगेटिव होता है तो ऋण में कर देंगे, तो ऋण काट कितना 45 अंश, ठीक ना। अब 45 ऋण धन हो गया, आप इसको लिख सकते हैं काट 45 और काट 45, 10 45 होता है 1, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, नोट कर लें। इसी तरह से इसका ई वाला भाग दिया कि साइन 765 अंश, तो आपने कहा साइन 360 गुणते 2 720 धन 45, साइन 45 होगा, साइन 45 का मान 1 बटा में करने में 2। इसका लास्ट भाग एफ दिख रहा है कोसेक ऋण 1410 अंश, माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता है कोसेक पे, साइन पे नहीं पड़ता है, माइनस को बाहर कर लीजिए। कोसेक 1410 माइनस कोसेक 1410 को 360 गुणते 4 कर दीजिए, तो कितना हो गया, 4 कर देंगे तो ये हो गया 0 अच्छा चलो 24 4 2 1440 अंश, 1440 30 अधिक हो गया ना, तो ऋण 30 कर लेते हैं। कोसेक 360 माइनस चतुर्थांश में कोसेक नेगेटिव होता है, तो ऋण कोसेक 30 लिख सकते हैं, ऋण धन हो गया। और कोसेक 30 मतलब साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2 आंसर। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू π/2 दिया है और साइन अल्फा दिया है 1/2, तो बीटा क्या होगा, बीटा का मान पूछ रहा है। आपने कहा ठीक है, साइन अल्फा दिया तो साइन में 30 किस 1/2 किसका होता है 30 का, तो अल्फा की वैल्यू 30 और 30 को पाई बदलेंगे तो पाई बटा में 6 बोलते हैं ना। कैसे बदलते हैं आपको तरीका बताया गया है, क्या बताया गया था, तो आपको याद होगा जो कोण दिया है वह गुणते पाई बटा में 180 कर लीजिए, 3 6 18 पाई बटा में 6, यानी अल्फा का मान पाई बटा में 6 आ गया। आपके पास रिजल्ट दिया गया है अल्फा प्लस बीटा π/2 है, तो π/6 प्लस बीटा π/2, तो बीटा हो गया π/2 माइनस π/6 कर लीजिए। एलसीएम लेते हैं 6 3 पाई माइनस पाई 2 π/6, यानी बीटा की वैल्यू 2 से 6 को कटा दीजिए, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई π/3, नोट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, कह रहा है कि इसका मान इतना प्रूव कर देना है, सिद्ध करना है। तो आपके पास देखिए एक छोटा सा सूत्र था, आप याद अगर किए होंगे तो ध्यान दीजिएगा। कास कक्षा 10 में पढ़ते थे, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर हम बायां पक्ष लेते हैं तो यह कास ए प्लस बी हो गया, तो 240 धन 120, यानी आपने कहा कास 360, और आप इसको लिख सकते हैं कास 360 धन 0 लिख सकते हैं, यानी कास 360 पे कास 0, कास 0 का मान कितना होता है 1 होता है, और ये है राइट हैंड साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। साइन 270 ऋण थीटा, और यहाँ पे दिया है साइन 90 माइनस थीटा, और यहाँ दिया है कास 270 ऋण थीटा कास 90 धन थीटा, और बराबर आपको प्रूव करना है ऋण 1। आपने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, आपने कहा कि हम 270 अंश को 180 धन 90 और थीटा रहने दीजिए, और साइन 90 माइनस थीटा ये कास थीटा होता है, और इसको भी 270 अंश को 180 धन 90 ऋण थीटा, और कास 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में निगेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ साइन थीटा हो गया। अगर हम इसको थीटा मानते हैं, साइन 180 प्लस थीटा हैं हम तृतीय चतुर्थांश में, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस
साइन 90 माइनस थीटा, ये कास थीटा रहने दीजिए। अगर इसको थीटा मानते हैं, कास 180 प्लस थीटा, तृतीय में कास निगेटिव होता है, ऋण कास थीटा हो जाएगा। और ये साइन थीटा है, रहने दीजिए। आपने कहा माइनस साइन 90 में से कास थीटा, तो कास थीटा कास स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन थीटा, तो माइनस साइन साइन यानी ये वही हो गया साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का मान करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा -1, ये है राइट हैंड साइड। नोट कर लें आप। पांचवा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जीरो प्रूव करना है। आप लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, tan 90 प्लस थीटा, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस होता है, माइनस काट थीटा। tan 180 प्लस थीटा, तृतीय में प्लस होता है, tan थीटा। tan 360 माइनस चतुर्थांश है, तो ये आपका माइनस में होगा, यानी माइनस हो गया tan थीटा। तो माइनस tan माइनस काट प्लस काट कट के 0, और ये राइट हैंड साइड प्रूव करना था। अगला दिया गया है काट 90 माइनस थीटा, काट है 90 प्लस थीटा, कास 180 माइनस थीटा, और tan 360 माइनस थीटा, और यहाँ है माइनस साइन 90 प्लस थीटा। कहता है कि इसका मान बता दीजिए। आपने कहा काट 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में निगेटिव होता है, काट बदलता है tan में, माइनस tan थीटा। कास 180 माइनस थीटा द्वितीय में निगेटिव होता है, माइनस कास थीटा, यानी माइनस माइनस प्लस कास थीटा। ये चतुर्थ में है तो माइनस में होता है, तो माइनस tan थीटा, और ये हो गया माइनस कास थीटा। ये कट गया, यानी आपका आंसर माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक, नोट कर लें। पहले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो इतने को इतना प्रूव करना है। लेफ्ट लिया tan स्क्वायर थीटा, tan 90 में इसका काट थीटा, यानी काट स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, इसको कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, ये यहाँ इंटू हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये कास स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर लीजिए। आपने कहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में तोड़ते हैं, एक बार माइनस में तोड़ते हैं, और यहाँ पहले से ही साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा दिया गया है, ये 1 हो गया। तो बचा कितना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, और इन बटा में है कास स्क्वायर थीटा ये, और यही आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना था। नोट कर लें। 8 का पहला भाग दिख रहा है, कास एक्स की वैल्यू -1/2। तीसरे चतुर्थांश में है, तो शेष 5 की वैल्यू बता दीजिए। आपने कहा कि जब कास दिया तो सेक तो इसका यही पलट दीजिए, ये हो गया। हमने कहा कि साइन एक्स होता है रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 1/4, 3/4 रूट 3/2, ये साइन हो गया। साइन का अपोजिट कर देंगे तो कोसेक हो जाएगा 2/√3, हो गया। तो देखिए 1 मान 2 मान और ये 3 मान आ गए। हमने कहा कि tan x होता है रूट में सेक स्क्वायर x -1। चलिए सेक की वैल्यू रखते हैं √2 का स्क्वायर, 4 - 1 √3, ये हो गया tan x की वैल्यू। ये प्लस माइनस के साथ है, तो tan x की वैल्यू तृतीय में tan धनात्मक होता है तो धन में ले लीजिए। इसी तरह से काट इसका अपोजिट 1/√3 हो जाएगा। तो 3 मान यहाँ, 4 और 5 मान हो गए। इसी तरह से अगर आप ध्यान देते हैं तो 3 भाग 4 भाग और दिए गए हैं, उसको नोट कर दे रहे हैं, आपको बता भी दे रहे हैं कैसे होगा। साइन x 3/5 कह रहा है कि x कहाँ है, तो दूसरे चतुर्थांश में है। फिर तीसरे में कह रहा है कि काट x 3/4, x तृतीय चतुर्थांश में है। 4 नंबर में दिया गया है कि सेक x कितना है, 13/5, और x कह रहा है कि ये कहाँ है, चतुर्थ चतुर्थांश में। लास्ट tan x की वैल्यू -5/12, ये कहाँ है, तो ये है x दूसरे चतुर्थांश में। याद रखिएगा कि जब आप इन 4 भागों को करेंगे
तो साइन की सहायता से सब कुछ निकाले। साइन की सहायता से काश निकालने के लिए आप ये वाला फार्मूला ऐसे यूज कर सकते हैं, सब वैल्यू निकाले। आप वैल्यू जब निकाल लीजिएगा तो चेक करिएगा कि साइन दूसरे में कौन कौन से धनात्मक होता है, साइन और कोसेक, और बाकी सब वैल्यू ऋणात्मक बनी चाहिए। तृतीय में काट है, यह धनात्मक है, तो तृतीय में कौन कौन धन होता है, तो काट और टैन धन में होना चाहिए, बाकी ऋण में होना चाहिए। चतुर्थ में है तो चतुर्थ में काश और सेक धन में होना चाहिए और बाकी ऋणात्मक में। दूसरे में है तो साइन और कोसेक धनात्मक में, बाकी सब ऋणात्मक होना चाहिए। तो ये जो 4 अभाग आपको हमने लिखा है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आप इसको करिए। नहीं आता है तो आप जब वीडियो देखिएगा तुरंत इसके डिस्क्रिप्शन में वहाँ कमेंट में जा करके मैसेज कर दीजिए कि इस क्वेश्चन का ये भाग नहीं आ रहा है, तो उसको कल नेक्स्ट वीडियो में बना दिया जाएगा। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए।